कश्मीर में गुपकार गैंग को गाली देने वाली बीजेपी लद्दाख में उनके साथ मिलके सत्ता की मलाई क्यों खा रही है? देश की एकता, देश की अखंडता के बारे में बड़े बड़े भाषण देने वाले बीजेपी त्रिपुरा में अलगाववादी संगठन आईपीएफटी के साथ क्यों गठजोड़ करके बैठी हुई है? नागालैंड में आतंकी संगठन नागा पीपुल्स फ्रंट के साथ उसकी गठबंधन क्यों है? बीजेपी की ये दोहरा चरित्र सबके सामने आना चाहिए। नमस्कार, dasnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार। कुछ दिन पहले देश की गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पीपुल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन को एक नापाक गठबंधन बताते हुए गुपकार गैंग तक बोल दिया। साथ ही साथ पीपुल्स अलायंस और कांग्रेस मिलकर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप भी लगा दिया। उसी दिन बीजेपी के छोटे बड़े हर नेता पीपुल्स अलायंस और कांग्रेस को देशद्रोही तक बताने में तुले हुए थे। दरअसल पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जम्मू कश्मीर के कुछ रीजनल पार्टीज जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, सीपीआई जैसे रीजनल पार्टी की एक गठबंधन है जो नवंबर 28 को होने वाले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में साझा उम्मीदवार खड़ा किए हैं। कांग्रेस उनके साथ अलायंस की हुई है। मजे की ये बात है कि जम्मू कश्मीर में जिस पीपुल्स अलायंस को बीजेपी गाली दे रही है, लद्दाख में उनके साथ बैठ के सत्ता की मलाई खा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपुल्स अलायंस की एक अहम घटक दल है। जम्मू कश्मीर में जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी गाली दे रही है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल में उसी के साथ बीजेपी सत्ता के साझेदार हैं। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में 26 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, जिसमें 10 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, 8 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी और 5 निर्दलीय उम्मीदवार, 4 चुने हुए सदस्य। इलेक्शन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, निर्दलीय सब एक हो गए और सत्ता की मलाई खाने लगे। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फिरोज खान इसके चेयरमैन या चीफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं। बीजेपी के मोहम्मद अली चंदन इसके और 4 काउंसिल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिनके पास रेवेन्यू, फॉरेस्ट, एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट हैं। बीजेपी के लद्दाख यूनिट के प्रेसिडेंट और लद्दाख से एमपी जेटी नामग्याल कहते हैं, बीजेपी कोalition में है, खुल के है और आगे भी फुल फ्लेजर में रहेगी। और वो इसके साथ ये भी बोलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगिल यूनिट जम्मू कश्मीर की
जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग है, इनके साथ कोई संबंध नहीं। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल के चीफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये बोलते हैं कि कारगिल यूनिट नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हिस्सा है। यद्यपि लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है, फिर भी कारगिल यूनिट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक यूनिटी रहेगा। और फारूक अब्दुल्ला हमारे नेता हैं। यहाँ पे बीजेपी के दोहरे चरित्र का पता चलता है। सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए बीजेपी किसी के साथ गठबंधन भी कर सकती है, क्योंकि अभी नवंबर 28 में जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन होने वाला है, फर्स्ट फेज का। अब क्या है कि पीपुल्स अलायंस और कांग्रेस एक साथ मिल गए हैं और बीजेपी अकेला पड़ गया है। तो सत्ता से कहीं बाहर ना हो जाए, बीजेपी को ये डर सता रहा है। आपको याद होगा, जिस पीडीपी को पानी पी पी के गाली दे रहे थे भाषण में, उसी पीडीपी के साथ इलेक्शन के बाद मोदी और अमित शाह गठबंधन करके कश्मीर में सरकार बना लिए और सत्ता की मलाई खाए। खास कश्मीर में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में चलिए। नॉर्थ ईस्ट में सत्ता के लिए बीजेपी अलगाववाद, आतंकवाद संगठन के साथ भी गठजोड़ करने में उसको कोई परहेज नहीं है। त्रिपुरा में एक अलगाववाद संगठन है IPFT, उसी के साथ बीजेपी के गठबंधन अभी भी है। नागालैंड में एक आतंकवाद संगठन है नेशनल पीपुल्स फ्रंट, उसके साथ बीजेपी की भी गठबंधन है। मतलब दिखाने के लिए देश की एकता बीजेपी के लिए सर्वोपरि है, लेकिन असल में हिंदू राष्ट्रीय एकता के नाम पे सत्ता में ताबिज होना बीजेपी का एक ही मकसद है, एक ही मोटो है। इसके लिए कुछ भी कर सकता है, इसके लिए किसी हद तक वो जा सकता है। सोचिए और बीजेपी को पहचानिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।